सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा दूसरी की हिंदी सेकंड का पाठ तीसरा शब्द भंडार उसमें छठा भाग था तुकबंदी वाले शब्द। इससे पहले अपन ने पढ़ लिया था पर्यायवाची विलोम शब्द वगैरह सारे पढ़ लिए थे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पढ़ लिया था। समूहवाची शब्द कल पढ़े थे। आशा सबको समूहवाची शब्द समझ में आ गए होंगे कि पूरे समूह रहता है तो किन किन के समूह को क्या क्या बोलते हैं, तो उसके बारे में अपने पढ़ लिया था। तो आज अपन तुकबंदी वाले शब्द में जैसे आपके अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड होते हैं, तो यहाँ पर तुकबंदी वाले यानी कि शब्द के अंत में जो शब्द रहता है और उसकी मात्रा रहती है वही दूसरे शब्द में भी वैसी वैसी ध्वनि सुनाई देती है और वही वही मात्रा रहती है। तो ऐसे शब्द रहते हैं उनको राइमिंग वर्ड्स या तुकबंदी वाले शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर राधा और मैना दोनों बातें कर रही है। नानी पानी रानी मानी ठानी, नानी पानी रानी मानी ठानी। अब मैना बोलती है राधा ये क्या गा रही हो। राधा बोलती है मैना गीत गा रही हूँ, देखो सब शब्दों में बाद में नहीं आया है। अरे तुम तो तुकबंदी वाले शब्द बोल रही हो। हाँ मैना क्या बच्चों को सिखाए। हाँ चलो सिखाए। अब दोनों के माध्यम से वन सीखते हैं। तो आप भी तैयार होंगे तो कैसे किस तरह से इन तुकबंदी वाले शब्दों को पढ़ते हैं। नानी रानी पानी मानी और ठानी। पहले तो शब्द है नानी रानी पानी मानी और ठानी। अब इनके माध्यम से कविता बनाई है और कविता के माध्यम से इन तुकबंदी वाले शब्दों को पढ़ाया कि सब में देखना एक जैसी ही आवाज सुनाई देगी, एक जैसी ही उसकी लिरिक्स यानी कि उसकी ध्वनि एक जैसी ही सुनाई देगी। उसकी आवाज उसकी जो ध्वनि है वह एक जैसी ही, स्वरों की ध्वनि एक जैसी सुनाई देती है। जैसे नानी की बिटिया रानी खूब पीती है वह पानी, नानी की है बातें मानी पढ़ने की अब उसने ठानी। अब इसमें सब में नी लगा हुआ है। उसी तरह आगे जाते हैं अपन तो ऊ की मात्राओं की, बड़े ऊ की मात्रा की म्याऊं ज्याऊं लड़ाई और लगाई। अब ये शब्द हैं जो बार बार उसके रिपीट होते हैं यानी कि उनकी ध्वनि सुनाई देती है। तो भूरी बोली म्याऊं म्याऊं, भूरी बोली म्याऊं म्याऊं, सारी रोटी मैं खाऊं। अब सब में ऊ की आवाज आ रही है। सारी रोटी मैं खाऊं, भूरी बोली म्याऊं म्याऊं, सारी रोटी मैं खाऊं। काली बोली म्याऊं म्याऊं, सारी रोटी मैं खाऊं। दोनों में फिर मची लड़ाई। अब ई की मात्रा बदल गई। दोनों में मची फिर लड़ाई, दोनों में फिर मची लड़ाई। बंदर ने आवाज लगाई, इसमें भी ई आया। कहाँ है रोटी मुझे दिखाओ, कहाँ है रोटी मुझे दिखाओ, आधी आधी करके खाओ, आधी आधी करके खाओ। अब यहाँ पे ऊ की मात्रा भी, ऊ की भी आवाज आ रही है, ई की आवाज भी आ रही है और ओ की आवाज आ रही है। अब यहाँ पे क्या क्या है, म्याऊं म्याऊं, म्याऊं की आवाज और जाऊं की आवाज। इसी तरह लड़ाई और लगाई। इसी तरह दिखाओ और खाओ, दिखाओ खाओ। अब इसी तरह आगे आता है आपके जाओ नहाओ खाओ जाओ, ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ। तब यहाँ पे जाओ नहाओ खाओ, जाओ नहाओ और खाओ। सब में ओ की आवाज पीछे सुनाई देती है।
तो ऐसे शब्द जिनके पीछे की ध्वनि एक जैसी सुनाई देती है, उनको, जिसके अंत में ध्वनि है वह एक जैसी सुनाई देती है, उन शब्दों को तुकबंदी वाले शब्द कहते हैं। आ गया समझ में यहाँ तक? और शब्दों के जोड़े, जैसे अपन कुछ भी बोलते हैं तो दो दो एक साथ शब्द बोल देते हैं, कभी वो शब्द एक जैसे भी रहते हैं, यानी कि उनका एक ही अर्थ निकलता है, कभी कभी उसके मिलते जुलते अर्थ निकलते हैं, या कभी उसका विपरीत अर्थ भी निकलता है। तो ऐसे शब्द के जोड़े बनते हैं। जैसे कभी कभी, धीरे धीरे चलो, जल्दी जल्दी काम करो, अभी अभी आया हूँ, ऐसे बोलते हैं अपन। तो अभी अभी है, जल्दी जल्दी है, तो वह एक जैसे शब्द हैं जिनका अर्थ भी एक ही है, पर फिर भी अपन दो दो जोड़े में बोलते हैं उसको। जैसे छोटा बड़ा, कोई छोटा बड़ा भी हो जाता है, आते जाते, देश विदेश। तो ऐसे जो जोड़े हैं वो उल्टे विपरीत अर्थ वाले रहते हैं। उसी तरह मिलते जुलते के उसको उलट पुलट कर देना, चमक दमक इसकी अच्छी कर देना, उस चमक दमक दिखती है तो चमक दमक क्या कहलाता है, तो उसका एक ही अर्थ निकलता है, अर्थात मिलते जुलते वाले शब्द कहलाते हैं। वो एक जैसे शब्द रहते हैं, विपरीत अर्थ वाले भी रहते हैं और मिलते जुलते अर्थ वाले भी शब्द रहते हैं। तो अब कौन कौन से शब्दों के जोड़े अपन आज इसमें पढ़ते हैं। तो पहले तो एक जैसे शब्द कौन कौन से रहते हैं वो देखेंगे अपन। एक जैसे शब्द, एक जैसे शब्दों में कौन कौन से आएंगे देखना। ये कभी कभी है, धीरे धीरे, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, सोते सोते, इसी तरह आपके आते हैं आते आते, काली काली, सुबह सुबह, अभी अभी, नहीं नहीं, चलते चलते। ये शब्द आपके आते हैं एक जैसे ही, जिन जो एक जैसे ही रहते हैं पर फिर भी अपन उसको उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, शब्दों के जोड़े कहलाते हैं, जिनका अर्थ भी समान रहता है पर एक जैसे भी दिखते हैं। जो एक जैसे ही है, कभी कभी, उनका अर्थ भी एक ही है कभी, तो फिर भी दोनों जोड़े में दिखते हैं, जोड़े में अपन बोलते हैं। बातचीत में, सामान्य भाषा में अपन, या सामान्य जो बातचीत करते हैं उसमें वो जोड़े में बोल जाते हैं अपन। तो ये क्या कहलाते हैं, जोड़े वाले शब्द कहलाते हैं। इसी तरह उल्टे अर्थ वाले भी रहते हैं कुछ। उल्टे अर्थ वाले, उल्टे अर्थ वाले अर्थात विलोम शब्द हो जाते हैं कभी कभी। तो छोटा बड़ा, जैसे छोटा बड़ा, ठंडा गरम, यहाँ वहाँ, सुबह शाम। ऐसे शब्द जो उल्टे उल्टे अर्थ वाले, यानी कि उसका जस्ट उल्टा रहता है। कभी कभी मन उल्टा सीधा करना, और फिर सुबह शाम ले लेते हैं। सुबह शाम दोनों उल्टे अर्थ कहलाते हैं पर दोनों के जोड़े चलते हैं। दिन रात, तो ये सब उल्टे जो जोड़े हैं वो एक साथ बोले जाते हैं। तो ये भी शब्दों के जोड़े में अपने आएगा, जो विपरीत अर्थ वाले जोड़े रहते हैं। इसी तरह मिलते जुलते अर्थ वाले देखिए आप, मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द। अब मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द कौन से कहलाएंगे, कौन से आएंगे, जैसे उलट पुलट, उलट पलट। उलट
का अर्थ भी पलटना होता है और पलट का अर्थ भी पलटना होता है। जैसे धूल मिट्टी, धूल मिट्टी, धूल को भी मिट्टी बोलते हैं और मिट्टी को भी मिट्टी बोलते हैं। इसी तरह उछलना कूदना, उछलने को भी कूदना बोलते हैं, दोनों एक जैसे ही है, दोनों शब्द के अर्थ एक जैसे ही है, दोनों शब्द अलग अलग दिख रहे हैं पर दोनों के अर्थ एक ही है, तो ऐसे शब्द आते हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक जैसे शब्द लिखने हैं और दो शब्द लिखने हैं, इसी तरह यहाँ पे दो उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं और दो मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे बताया उसमें से कोई भी, या फिर आपको जो और भी हो एक्स्ट्रा तो वो भी आप लिख सकते हो। तो इसमें मिलते जुलते अर्थ वाले में भी यहाँ पे बताया कि उछलना कूदना के साथ साथ घास पात, चमक दमक, भाग दौड़, ये भी शब्द हैं जो एक जैसे हैं। और